नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है, हमारे इसके पहले की क्लास में हमारा टॉपिक था संकरण। संकरण के अंतर्गत हमने पढ़ा संकरण के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे sp संकरण और sp संकरण के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं बेरिलियम क्लोराइड की संरचना, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग नोट करना शुरू कर दें। सबसे पहले हम देखें sp संकरण क्या है। तो यहाँ पर sp संकरण मीन्स हेडिंग डालेंगे sp संकरण। sp संकरण मीन्स इस प्रकार के संकरण में परमाणु का s कक्षक व p कक्षक, परमाणु का s कक्षक व p कक्षक आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करके दो नए कक्षक बनाते हैं, जिन्हें हम sp संकरित कक्षक कहते हैं। दो नए कक्षक बनाते हैं जिन्हें हम sp संकरित कक्षक कहते हैं, और इस पूरी क्रिया को हम कहते हैं sp संकरण। अब परमाणु का एक s कक्षक और एक p कक्षक जब संयोग करते हैं तो उनके संयोग से जो ज्यामिति बनती है वो रेखीय होती है, ज्यामिति रेखीय होती है, और जो बंध कोण का मान होता है वो होता है 180 डिग्री। बंध कोण का मान होता है 180 डिग्री। तो हम देखेंगे बेरिलियम क्लोराइड का उदाहरण कि बेरिलियम क्लोराइड में किस प्रकार से sp संकरण पाया जाता है। तो जब बेरिलियम क्लोराइड की संरचना देखी गई तो यहाँ पर कहा गया कि बेरिलियम क्लोराइड के जो बेरिलियम परमाणु है, ये केंद्रीय परमाणु होता है। बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम परमाणु केंद्रीय परमाणु है और बेरिलियम में पाया जाता है sp संकरण। जब भी हम संकरण की बात करते हैं तो संकरण किसी अणु में नहीं बल्कि उस अणु के जो केंद्रीय परमाणु है उसमें पाई जाने वाली घटना है। तो यहाँ पर भी बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 जिसका सूत्र है, इसमें जो बेरिलियम है ये केंद्रीय परमाणु है और इसमें क्या पाया जाता है sp संकरण। जब sp संकरण पाया जाता है तो किस प्रकार से इसकी संरचना हम देखेंगे। तो यहाँ पर बेरिलियम का सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु क्रमांक इसका 4 है। सामान्य अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। सामान्य अवस्था, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस कंडीशन में s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित है और 2s कक्षक में भी 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित है। फिर अगर हम उत्तेजित अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, उत्तेजित अवस्था, क्योंकि सामान्य अवस्था में तो इसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये बंध नहीं बनाएगा। तो उत्तेजित अवस्था एक्साइटेड स्टेज जिसको कहते हैं, इस स्टेज में जो परमाणु होते हैं वो ऊर्जा लेते हैं और ऊर्जा लेने के बाद उनके जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित हो जाते हैं। किस प्रकार से, तो यहाँ पर 1s2 2s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो निकल के चला जाता है 2p1 में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 1s2 2s1 2p1। और अब इसके पास हम देखेंगे s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन, और जो 2p कक्षक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। ये अब यहाँ पर जो कक्षक है उनमें s कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और p कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों जो कक्षक है आपस में क्या करते हैं, संकरण, आपस में संकरण करते हैं। तो यहाँ पर जब sp संकरण होता है तो sp संकरण के फलस्वरूप ये वाले कक्षक 2s कक्षक की हम बात करें, ये 2s कक्षक और यहाँ पर 2p कक्षक, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक है, ये आपस में क्या करते हैं, sp संकरण, sp संकरण। ये 2s का कक्षक है और ये 2p का कक्षक है। तो ये 2s और 2p कक्षक के जो एक कक्षक, एक 2s कक्षक और एक 2p कक्षक आपस में sp संकरण करते हैं। तो बेरिलियम में कौन सा संकरण पाया जाता है, sp संकरण। अब ये जो sp संकरण है इसकी आकृति अगर हम देखें तो यहाँ पर s कक्षक, तो s कक्षक की आकृति होती है गोलाकार, ये s कक्षक। p कक्षक की आकृति कैसी होती है, डंबलाकार, ये है p कक्षक।
तो एस कक्षक और पी कक्षक की आकृति डंबयाकार है, और जब एस कक्षक और पी कक्षक जब आपस में संयोग करते हैं तो आकृति रेखीय होती है। किस प्रकार से? तो एक एस कक्षक है वो पी कक्षक के साथ इस प्रकार से अतिव्यापन करते हैं, और अतिव्यापन करने के पश्चात ये बनाते हैं इस प्रकार से एस कक्षक और पी कक्षक। जब ये आपस में अतिव्यापन करते हैं तो जो आकृति हो जाती है वो कैसी हो जाती है? रेखीय हो जाती है। रेखीय हो जाती है, और रेखीय आकृति को हम किस तरीके से दर्शाते हैं? अगर हम यहीं पर देखते हैं तो यहाँ पर इसी आकृति को हम फिर से ऊपर बढ़ाते हैं। आप इसे नोट कर लेंगे। यहाँ पर ये है एस कक्षक, यहाँ पर ये पी कक्षक, और जब ये आपस में संकरण करते हैं तो जो आकृति बनती है उसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, ये और ये ओवरलैप होके ये। तो ये जो आकृति होती है वो एसपी संकृत कक्षक की होती है, एसपी संकृत कक्षक। ये जो आकृति है वो किसकी है? एसपी संकृत कक्षक की आकृति है। तो जो बेरिलियम का परमाणु का एस कक्षक और पी कक्षक आपस में संकरण के फलस्वरूप एसपी संकृत कक्षक बनाते हैं। दो एसपी संकृत कक्षक बनाते हैं जिन्हें हम एक ये वाला और एक ये वाला है। अब ये किससे क्रिया करते हैं? क्योंकि बेरिलियम ने किससे बंध बनाया है? क्लोरीन से। तो हम देखेंगे इसके आधार पे बेरिलियम क्लोराइड की संरचना। तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि बेरिलियम जो है उसमें एसपी संकरण पाया जाता है, और एसपी संकरण के फलस्वरूप यहाँ पर देखिए इसके पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। जब ये संकरण करते हैं, संकरण कौन सा हो रहा है यहाँ पर? एसपी संकरण। और जब ये sp संकरण करते हैं तो यहाँ पर दो sp संकरित कक्षक बनते हैं जिनके पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक जो होते हैं वो क्लोरीन से क्रिया करेंगे। इस प्रकार से अगर हम संरचना बनाते हैं ऊपर फिर से, तो ये sp संकरित कक्षक की अगर हम संरचना देखते हैं, यहाँ पर ये हुए बेरिलियम के sp संकरित कक्षक, sp संकरित कक्षक। अब ये जो बेरिलियम है, बेरिलियम क्लोराइड, वो किससे क्रिया कर रहा है? क्लोरीन से। क्लोरीन के दो परमाणु से। जब दो परमाणु से क्रिया करेगा तो यहाँ पर हम बना लेते हैं क्लोरीन, दो क्लोरीन के पी कक्षक। अब क्लोरीन की अगर हम बात करें तो जो क्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है परमाणु क्रमांक 17 1s2। अगर यहाँ पर मैं लिख दूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ये होता है। तो यहाँ पर जो अंतिम कक्षक है कौन सा? 5 3p5, इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला कक्षक है px py, और ये क्या हुआ? pz। तो ये जो pz कक्षक है वो जाके बेरिलियम से बंध बनाता है। तो हम ये वाले कक्षक की संरचना बना रहे हैं। ये एक क्लोरीन का, यहाँ पर लिखते हैं क्लोरीन का pz कक्षक, pz कक्षक। और फिर से दूसरा जो क्लोरीन है उसकी भी हम बात करें तो दूसरे क्लोरीन के पास भी कौन सा कक्षक है? दूसरे क्लोरीन परमाणु का pz कक्षक, pz कक्षक। ये दूसरे क्लोरीन परमाणु का pz कक्षक हो गया। तो जब यहाँ पर ये बेरिलियम क्लोराइड का अणु बनता है तो हमारे पास बेरिलियम के sp संकरित कक्षक है, फिर यहाँ पे क्लोरीन का एक pz कक्षक है और फिर दूसरा क्लोरीन का pz कक्षक। और इन सब के पास क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमने देखा था इसके पास दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ पर इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। हम चाहे तो इनकी इस प्रकार से जो ये क्या है? अलग अलग एक्सिस में इनकी संरचना भी बना सकते हैं। ये अलग एक्सिस है x, y और z। तो ये जब आपस में संकरण तो हो चुका, बेरिलियम में संकरण हो गया ना। अब ये क्या करते हैं? ये जो बेरिलियम है, बेरिलियम के संकरित कक्षक और क्लोरीन के जो pz कक्षक है ये करते हैं अतिव्यापन। कौन सा अतिव्यापन? sp p अतिव्यापन।
इसको कहते हैं आपस में जब मिक्स होते हैं तो बेरिलियम के sp कक्षक और क्लोरीन के p कक्षक आपस में sp अतिव्यापन करते हैं, जिससे ये जो बेरिलियम क्लोराइड की संरचना रेखीय हो जाती है। किस प्रकार से, तो हम देखेंगे ये जो बेरिलियम क्लोराइड है, इसको मैं यहाँ लिखती हूँ ये सेंटर पे, ये बेरिलियम क्लोराइड की ये कक्षक है ना। फिर हमारे पास क्या है, ये वाले जो क्लोरीन है वो क्लोरीन के कक्षक, इससे अतिव्यापन करेंगे। एक क्लोरीन का कक्षक इससे अतिव्यापन करेगा ये, और जब ये अतिव्यापन करते हैं तो यहाँ पर इसका एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बेरिलियम का। तो जब ये अतिव्यापन करते हैं तो इस अतिव्यापन के फलस्वरूप जो होता है, किसका निर्माण होता है, बेरिलियम क्लोराइड का। तो यहाँ पर ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया बेरिलियम, और यहाँ पर ये क्या हो गया, क्लोरीन। तो जब ये आपस में अतिव्यापन करते हैं तो अतिव्यापन के फलस्वरूप हमें क्या मिल जाएगा, बेरिलियम क्लोराइड BeCl, और यहाँ पर ये Cl। देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से अतिव्यापन हो रहे हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ये अतिव्यापन हो रहा है sp p अतिव्यापन, इसको कहेंगे sp-p अतिव्यापन। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, sp-p अतिव्यापन। और इन दोनों ही क्रियाओं में जो बंध बन रहे हैं वो कौन से बंध हैं, सिग्मा बंध। यहाँ पर भी सिग्मा बंध बन जाता है और यहाँ पर भी सिग्मा बंध बन जाता है। तो ये जो अतिव्यापन करते हैं, अतिव्यापन के फलस्वरूप सिग्मा बंध बनते हैं, और जिससे बेरिलियम क्लोराइड की जो संरचना है वो रेखीय होती है, और ये जो बंध कोण है वो कितना हो जाता है, 180 डिग्री का, यहाँ पर 180 डिग्री। तो ये हो जाती है बेरिलियम क्लोराइड अणु की संरचना। तो यहाँ पर हम क्या क्या बता सकते हैं, एक बार आप ध्यान से सुन लेंगे, क्योंकि हमको ये सारी चीज़ें शब्दों में भी लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो बेरिलियम क्लोराइड है उसमें बेरिलियम परमाणु में sp संकरण पाया जाता है। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य अवस्था और उत्तेजित अवस्था में हमने देखा किस प्रकार से है। तो उत्तेजित अवस्था में बेरिलियम परमाणु का एक s कक्षक व एक p कक्षक आपस में संकरण करते हैं, जिसे हम कहते हैं sp संकरण। इस प्रकार से जो बेरिलियम है उसके पास दो sp संकरित कक्षक होते हैं। ये दो sp संकरित कक्षक जिनके पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्लोरीन के दो क्लोरीन परमाणु के pz कक्षक के साथ अतिव्यापन करते हैं, और अतिव्यापन के फलस्वरूप कौन सा अतिव्यापन, sp-p अतिव्यापन करते हैं, और इसके फलस्वरूप ये बनाते हैं बेरिलियम क्लोराइड, जिनमें दोनों BeCl यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड होता है। और बेरिलियम क्लोराइड की संरचना कैसी हो जाती है, संरचना आप लिख सकते हैं रेखीय संरचना, रेखीय संरचना। तो ये हो जाती है बेरिलियम क्लोराइड की संरचना। आप इसे नोट कर लें कॉपी में, इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है sp संकरण। फर्स्ट है, उदाहरण के साथ आप समझाइए। थैंक यू।